अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। ईरान ने इराक में अमेरिका के 2 फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं, ताहम इस हमले में होने वाले नुकसानात की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिका और ईरान को मशवरा दिया है कि वो कशीदगी खत्म करने की कोशिश करें। पाकिस्तान, भारत, फिलिपाइन समेत दीगर मुल्कों ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं। और ईरान के हमले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ईरान ने इराक में 2 फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, लेकिन सब ठीक है। दुनिया भर की हुकूमतें अमेरिका और ईरान पर जोर दे रही हैं कि वो कशीदगी को कम करने के लिए इक़दामात करें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मंगल के रोज अचानक शाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दारुल हुकूमत दमिश्क में शाम के सदर बशार अल-असद से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद की सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान के मगरिब में फरा सूबे में बुध के रोज एक फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जिसमें 2 अफगान पायलट हलाक हो गए। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगदिशु में बुध के रोज एक कार बम फटने से कम 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुक्काम ने 10,000 ऐसे ऊंट हलाक करने का फैसला किया है, जो जंगलात में लगी आग के बाइस पानी की तलाश में आबादियों का रुख करके शहरियों की जानो माल के लिए खतरा बन रहे हैं। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के जवाब में इराक में अमेरिका के 2 फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं, ताहम इस हमले में होने वाले नुकसानात की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने बुध की अलग सुबह इराक में अमेरिका के 2 फौजी अड्डों ऐनुल असद और अरबिल में अमरीकी तनसीब को 1 दर्जन से जायद बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब फोर्स ने तस्दीक की है कि बुध की सुबह की जाने वाली कार्रवाई जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के जवाब में की गई है। ईरान के हमले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ईरान ने इराक में 2 फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, लेकिन सब ठीक है। उनके बकौल ईरानी हमले में होने वाले नुकसानात का तखमीन लगाया जा रहा है और इस हवाले से वो मुकम्मल बयान बुध को जारी करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिका और ईरान को मशवरा दिया है कि वो कशीदगी खत्म करने की कोशिश करें। ईरान की जानिब से बुध को इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों में फौजी तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क ईरान और अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि वो मजीद किसी कार्रवाई से गुरेज करें। पाकिस्तान, भारत, फिलिपाइन समेत दीगर मुल्कों ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन ने बगदाद के लिए अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा किसी के मफाद में नहीं है, ये खित्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी इंतजामिया के अहम एहलकारों ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान से जंग टल जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि अगर ईरान ने किसी फौजी इश्तियाल अंगेजी से काम लिया तो अमेरिका जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सदर ट्रंप ने मंगल को यूनानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मौके पर अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरानी हमले की सूरत में हम भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमला हुआ तो इसके इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे। इससे कुछ देर पहले पेंटागन में वजीर दिफा माइक एस्पर ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम पर लड़ाई मुसल्लत की गई तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक राब ने बुध के रोज 2 इराकी अड्डों पर अमरीकी और
ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत की है, जिनमें अमरीकी और इत्तेहादी फोर्सेस के अलावा बरतानवी फौजी भी काम कर रहे थे। जापान की काबीना के तर्जमान योशिदा सोगा ने मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और तमाम अक़वाम पर जोर दिया है कि वो अपने तमाम तर सिफारती ज़राए इस्तेमाल में लाकर ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात के खारजा उमूर के वजीर अनवर गरगाश ने एक ट्वीट में कहा है कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल से फौरी तौर पर निकला जाए। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि माजी में तनाज़ात में मुलव्वस होकर पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है। इस्लामाबाद में अम्मान के वजीर बराए मजहबी अमूर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से मुलाकात के दौरान इमरान खान का कहना था कि अब पाकिस्तान किसी भी इलाकाई तनाज़े में फरीक नहीं बनेगा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान हर उस कोशिश का साथ देगा जो क़याम अमन के लिए होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मंगल के रोज अचानक शाम पहुंचे, जहां उन्होंने दारुल हुकूमत दमिश्क में शाम के सदर बशार अल-असद से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद की सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। ये दौरा इसलिए खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया महाज आराई के तनाजुर में खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी के मौके पर हुआ है। शाम के सदर बशार अल-असद ईरान के करीबी फौजी हलीफ तस्वुर किए जाते हैं। यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे बोइंग 737 ने तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से परवाज भरी थी कि 10 किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत तेहरान के जुनूब मगरबी इलाके पारंद के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंची और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। ताहम इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के सरबराह पीर हुसैन गॉलिवन ने तस्दीक की है कि तैयारे में सवार तमाम 176 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। तेहरान में यूक्रेन के सिफारतखाने ने कहा है कि इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह तैयारे के इंजन में खराबी मालूम होती है और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे के हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। यूक्रेन के वजीर आजम का कहना था कि तैयारे में 167 मुसाफिर और अमले के 9 अफराद सवार थे। हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। अफगानिस्तान के मगरिब में फराह सूबे में बुध के रोज एक फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जिसमें 2 अफगान पायलट हलाक हो गए। अफगान वजारत दिफा का कहना है कि MI-35 जंगी हेलीकॉप्टर सूबाई दारुल हुकूमत से पुरचमन जिले की तरफ जा रहा था, जो तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हो गया। वजारत का कहना है कि मजीद तफसीलात तहकीक के बाद जारी की जाएंगी। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में बुध के रोज एक कार बम फटने से कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 6 जख्मी हैं। यह बम उस वक्त फटा जब फौजी सदारती महल के करीब तलाशी की मुहिम पर थे। मोगादिशु के मेयर के तर्जुमान ने बताया कि यह बम गाड़ी के साथ नस्ब था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। अलकायदा से मुंसलिक अशबाब शिद्दत पसंद ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। ऑस्ट्रेलिया में हुक्काम ने 10,000 ऐसे ऊंट हलाक करने का फैसला किया है जो जंगलात में लगी आग के बाइस पानी की तलाश में आबादियों का रुख करके शहरियों की जानो माल के लिए खतरा बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस साल मौसम गर्मा में वसी पैमाने पर जंगलात में आग लगी है, जिससे लाखों जंगली जानवर भी हलाक हो चुके हैं। अलबत्ता जंगलात में लगी आग के बाइस हजारों जंगली ऊंट पानी की तलाश में शहरी आबादियों का रुख कर रहे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बताया है कि गुज़श्ता माह ईरान में 4 ख़वातीन सहाफ़ियों को मनगढ़ंत इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद हुकूमत मुखालिफ एहतिजाजी लहर के दौरान गिरफ्तार किए गए अखबारी नुमाइंदों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। पेरिस में कायम आज़ादी सहाफ़त के निगरान इदारे ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान तेहरान के कैद खाने में 4 मारूफ खातून सहाफ़ियों से रवा रखे जाने वाले बर्ताव की मजम्मत करते हुए इसे गैर इंसानी और पस्त नौयत का रवैया करार दिया है। बयान में कहा गया है कि सहाफ़ियों को ज़ेर हिरासत रखना और उनके साथ गैर मुनासिब अंदाज से पेश आना सहाफ़ियों को हिरासा करने के ज़ुमरे में आता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा।
کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔